हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है खत्रीज ओएसिस में। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा ग्रामर का एक टॉपिक, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वी हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज रिगार्डिंग इट। 2 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं बेटा, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग। एंड वी हैव ऑलमोस्ट रिवाइज 80 वर्ड्स, 80 और 90 वर्ड्स वी हैव रिवाइज्ड इन द प्रीवियस 2 वीडियोज। एंड नाउ इन द थर्ड वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे 50, एटलीस्ट 50 वर्ड्स और मोर देन 50 वी विल डू, ठीक है। एंड I have tried my best to make these words that are going to come in your exam. Most of them have been asked in 2025. ये ज्यादातर मैं वो लेके आऊँ आपको जो 2025 में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज एंड सम मोर एक्स्ट्रा दैट आर वेरी न्यू फॉर द कमिंग एग्जाम्स। ओके, चलिए। तो देखिए, एवरीवन नोज व्हाट ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि फॉर ए सेंटेंस वी यूज ए सिंगल वर्ड, दैट इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमने एक पूरे सेंटेंस की जगह एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, चेंज कर दिया। लाइक वन हू टीचेज यू, टीचर, दैट इज सिंपल दैट वी मेक द किड्स अंडरस्टैंड। ओके, नाउ as these are for the competitive exams we will take some difficult one also. Okay, तो देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको याद करने का तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, व्हाट दीज वर्ड्स मीन। और इसकी जगह मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ? नॉट ए सिंपल वर्ड बट ए पर्टिकुलर वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर इट। ओके, लाइक लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस। देयर आर 10 सेंटेंसेस, तो पहले आप देख लीजिए, एक बार पढ़िए और ट्राई टू डू देम बाय योर ओन, ठीक है ना। बिकॉज सी, आप सभी तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल दिमाग से खाली बैठे होंगे, बहुत कुछ आपने किया होगा, आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। तो वी विल हैव ए रिवीजन ऑफ योर, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज वर्ड्स तो आपको वो भी पता चल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो जल्दी से आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नंबर डालिए, और फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, और लास्ट में फिर आप मैच करना कि आपके कितने ठीक है, कितने ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला है बेटा ए प्लेस वेयर मिलिट्री वेपन्स आर स्टोर्ड। एक वो जगह है जहां पर मिलिट्री के वेपन स्टोर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे उस जगह को, ठीक है ना। तो देखो, ऐसे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। सपोज मैंने कहा ए प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, ठीक है ना, या जिसको हम कहेंगे किचन की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज ओके, लेट मी मेक ए लाइन। हम इधर करेंगे दोज वर्ड्स जो हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, मींस दीज 10 प्लस 4 और 5 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सपोज मैंने लिखा PANTRY, एवरीवन नोज व्हाट ए पेंट्री इज, किचन इज प्लेस यूज्ड टू स्टोर द फूड आइटम्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पेंट्री। ऐसे ही व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेपन्स, मिलिट्री वेपन्स मोस्टली, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, यू हैव टू टेल। दैट इज ARSENAL, अर्सेनल, ठीक है ना। देखो, इसमें आ गया सेना। सेना क्या करती है बेटा, अपने वेपन्स को स्टोर करेगी, है ना। ऐसे याद कर लो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी बीच में सेना क्या करती है, अपने आर्म्स को, ARM, आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म्स का मतलब हथियार ही तो होता है, वेपन ही तो होता है। तो आर्म्स को, जो सेना आर्म्स को स्टोर करती है, दैट इज नोन एज अर्सेनल। सेना नहीं, आई एम टेलिंग द वे हाउ टू लर्न इट। Arsenal is the place where the military weapons are stored or where the military weapons are prepared. Okay, इक्विपमेंट बोल सकते हैं, वेपन्स नहीं तो इक्विपमेंट को भी बोल सकते हैं बेटा। ओके, तो हाँ, ऐसे भी आ सकता है ए प्लेस वेयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड। अब आप कहोगे सर वेपन अलग होते हैं, इक्विपमेंट वही होते हैं बेटा, यंत्र वगैरह, औजार वगैरह, ठीक है ना। नाउ ए पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरीज, एक ऐसा इंसान जो लग्जरीज, जो लग्जरी का मतलब ऐशो आराम की चीजें, गाड़ी बंगला वगैरह, ये छोड़ देता है, त्याग देता है। तो सबको पता है साधु जिसको हम बोलते हैं, तो बड़ा बड़ा साधु संत है, ठीक है ना। वन हु हैज लेफ्ट ऑल द लग्जरीज, ठीक है ना, हु इज नॉट यूजिंग लग्जरीज, हु इज लिविंग विदाउट लग्जरीज, एसेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, ASCETIC, एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, साधु, ठीक है ना। तो वो ए पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरीज, है ना। जैसे हम तो भाई भौतिकवादी हैं, ठीक है ना, हम तो यूज करते हैं, ठीक है, गाड़ी
बंगला वी आर यूजिंग, तो वी आर नॉट एसेटिक। एसेटिक होता है जो साधु संत होते हैं, ठीक है ना। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करता है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, हम मानववादी कह देते हैं ना बेटा, ठीक है, तो जो मानवता से मैनकाइंड से प्यार करता है, और इसके साथ हम इसका अपोजिट भी करेंगे, वन हु हेट्स मैनकाइंड, और वी कैन से वन हु डू नॉट ट्रस्ट अदर्स, ठीक है ना, जो दूसरों पर भरोसा नहीं करता, दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करेगा, ये मतलब ही डजंट, ही डिसलाइक्स मैनकाइंड। हम कह सकते हैं वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु डिसलाइक्स मैनकाइंड। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, PHILANTHROPIST। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो ईस्ट वर्ड लगता है ना, किसी किसी वर्ड के पीछे IST, तो वो उसका प्रोफेशन के बारे में बताता है बेटा। किसके बारे में? इट टेल्स अबाउट द प्रोफेशन, कि उसका प्रोफेशन क्या है। क्या जब लगेगा? जब ये ईस्ट वर्ड लगेगा। ध्यान रखना, ईस्ट जिसके पीछे से मैंने कहा डेंटिस्ट, केमिस्ट, है ना, तो ये क्या बता रहे हैं, उनकी टेररिस्ट, टेरर जो फैलाता है, ठीक है ना। तो ईस्ट जो वर्ड है वो उसके प्रोफेशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा इंसान जिसका प्रोफेशन क्या, मानवता से प्यार करना है, ठीक है ना। प्रोफेशन नहीं कह सकते, लेकिन एक उसका बता रहा है कि व्हाट ही लाइक्स। देखो फिल, फिल भी एक क्या है बेटा, फिल क्या है, एक रूट वर्ड है। एंथ्रो, एंथ्रो भी एक रूट वर्ड है। अब सिंपल हो जाएगा, फिल का मतलब होता है टू लव और टू लाइक, और एंथ्रो का मतलब होता है बेटा ह्यूमन, ठीक है ना। ए पर्सन, ईस्ट पर्सन के लिए आता ना, ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स, आ गया ना आसान, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। अब इसका ऑपोजिट हम करेंगे तो दैट विल बी, क्या होता है फिलेंथ्रोपिस्ट का, मिस, MISANTHROPIST, वही आ गया। एंथ्रोपिस्ट यानी कि ह्यूमंस को क्या करता है, मिस। मिस का मतलब जैसे हम कहते हैं मिस यूज, दिस इज यूज फॉर नेगेटिव वर्ड्स। किसके लिए यूज किया जाता है? नेगेटिव वर्ड्स। तो यानी कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब इसके अपोजिट लिख देंगे, वन हु लव्स, और दूसरा हमने लिखा वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु डिसलाइक्स मैनकाइंड, ठीक है ना। तो लव के लिए हमने लिखा है फिलेंथ्रोपिस्ट, और हेट के लिए हमने लिख दिया मिसेंथ्रोपिस्ट, ठीक है बेटा। याद रखना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। फिलएंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट। नाउ एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस, एक ऐसा आदर्श समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं, ए इमेजिनरी आइडियल स्टेट, ठीक है ना। एक कहते हैं ना राम राज्य, ठीक है ना। तो राम राज्य को क्या कहेंगे? जहां पर इक्वलिटी है, जस्टिस है, हैप्पीनेस है। तो क्या ऐसे राज्य की कल्पना की जा सकती है? सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसको बनाया नहीं जा सकता, है ना। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? व्हाट विल यू से दैट सोसाइटी? यूटोपिया, ठीक है ना, यूटोपिया, ठीक है। मैंने एक चीज देखी है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, भले ये मुश्किल दिखते हो, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपकी 7th 8th 9th 10th की जो NCERT की बुक्स है ना, उनमें मोस्टली वर्ड्स आपको मिलेंगे। ये आपका SST में है, हिस्ट्री में 11th और 12th की बुक में, ये आपका 10th में पहले ही चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में यूटोपिया वर्ड इज देयर। यूटोपिया का मतलब एक आइडल स्टेट, एक आदर्श राज्य है जहां पर हम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन द पीपल आर लिविंग, कोई चोरी चकारी नहीं है, सब प्यार से रह रहे हैं, इक्वलिटी से रह रहे हैं, राम राज्य है बिल्कुल, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज यूटोपिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ए वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग, हो गया ना इसका ऑपोजिट। तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, ठीक है ना, तो दैट इज DYS टोपिया, ठीक है ना। टोपिया, टोपिया, यू डिस, ऐसे ही करो, ठीक है ना। डिस्टोपिया, ठीक है ना। डिस्टोपिया इज ए वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग, जहां चोरी चकारी है, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है ना, मार काट है, द्वेष है, हेट है, नफरत है, हर चीज है। दैट इज नोन एज ए वर्ल्ड ऑफ सफरिंग, दैट इज डिस्टोपिया। नाउ द सिक्स्थ वन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। बोलिए क्या कहेंगे उसको? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, क्या कहेंगे उसको? यानी कि जो ब्राइट साइड का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव, क्या होता है? पॉजिटिव। और एक होता है डार्क साइड, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? डार्क, डार्क साइड। डार्क साइड का मतलब हो गया आपका नेगेटिव। तो वन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड एंड द डार्क साइड,
नेगेटिव साइड, यानी कि देखो मैंने जैसे आई मीन ए प्रॉब्लम, मैं किसी मुसीबत में हूँ, ठीक है ना, मैं सोचूंगा यार मेरी कोई मदद नहीं करेगा, अब क्या होगा, तो मैं क्या हो गया, निराशावादी, ठीक है ना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं निराशावादी हूँ। लेकिन मेरे पास है, कुछ ऑप्शन है, ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे कैसे, भाई नहीं मैं ये नहीं तो ये कर लूंगा, आई विल कम आउट ऑफ दिस टाइम ऑफ एडवर्सिटी, मैं इस मुसीबत के समय से, मैं इस मतलब जिस सिचुएशन में फंसा उससे बाहर निकल जाऊंगा, तो मैं आशावादी हूँ। तो ये आशावादी, ये निराशावादी। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट, ओ पी टी आई एम आई एस टी। इसका अपोजिट लिख देते हैं हम, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। ये जो हम तीर बना रहे हैं ना, दीज आर फॉर द अपोजिट्स, ओके। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड, मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ध्यान रखना है। ऑप्टिमिस्ट ऑप्शन है, ऑप्ट ऑप्शन है इसके पास, ये नहीं तो ये कर लेगा, आशावादी है। ये पेसिमिस्ट है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, एन ओरिजिनल नेटिव ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का एक ओरिजिनल नेटिव, वहीं का रहने वाला, जिसको हम बोलते हैं ना द इंडिजीनियस पीपल, ये भी वहीं आया है। ज्योग्राफी 11th 12th की ज्योग्राफी में, ठीक है ना, मे बी 10th में भी होगा, बट दैट इज एबो, ए बी ओ, एबो, ठीक है ना, एबो, आर आई जी आई एन ई एस, ओके, दैट इज एबोरिजिनिस, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लो, एबोरिजिनिस, एबोरिजिनिस, एबोरिजिनिस का मतलब क्या होता है बेटा, वन हु इज ए, यू कैन से नेटिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज बर्थ, जो बचपन से क्या, जिसका जन्म ही वही हुआ है, जो मूल निवासी हैं, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल मूल निवासी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उनको बोलते हैं बेटा एबोरिजिनस, यानी कि द ओरिजिनल नेटिव ऑफ ए कंट्री, द इंडिजीनियस पीपल, ओके। नेक्स्ट, 8th वन, ए पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में जो आपका पार्टनर है, ठीक है ना, यानी कि ए पर्सन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन हु हेल्प्स other, sorry, one who helps other in committing a crime, एक क्राइम करने में, कमिट करने में जो उसकी हेल्प करता है, उसे क्या कहेंगे, accomplish, accomplice भी बोलते हैं, accomplish भी बोलते हैं, ठीक है ना, it depends on how you pronounce accomplice, accomplish का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए, ए पर्सन हु हेल्प्स इन कमिटिंग ए क्राइम, कमिट करने वाला तो हो गया अलग, लेकिन उसकी जो हेल्प करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एकम्प्लिश। देखो कैसे करेंगे, कंपनी, कंपनी दे रहा है, लेकिन पुलिस, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ए पर्सन हु हेल्प्स इन कमिटिंग ए क्राइम, ऐसे याद हो जाएगा भाई, अकम्प्लिश, कंपनी दे रहा था किसी क्राइम में, पुलिस ने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया पुलिस ने, क्योंकि वो क्राइम में कंपनी दे रहा था, हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो वेरी इजी, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम, ठीक है ना, एक कबर पर लिखे हुए शब्द, जैसे सपोज कोई आदमी, किसी की डेथ हो गई, ठीक है ना, तो उसको जब दफनाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी कबर पर, उसकी टॉम पर क्या कुछ जैसे लिख देते हैं ना भाई, ठीक है, हमने, आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि भाई जैसे ये कबर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पत्थर लगा होता है, जिस पर उसका क्या है, डे नाम लिखा होता है, ठीक है ना, ईयर लिखा होता है, कब वो बोर्न हुआ था, कब उसकी डेथ हुई है, और कुछ और भी प्यारे शब्द लिखे जाते हैं उसकी याद में, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज ईपीआई। चलिए बोलिए, आगे आगे बताइए क्या होगा, देखो ईपीआई, एपी, एपिटमी भी होता है, एपी, एपिथेट भी होता है, और एपीटेफ भी होता है, ईपीआई टी ए पी एच, एपिटेफ, फ की आवाज आएगी इसमें, ध्यान रखना बेटा, किसकी, फ, एपिटेफ, ठीक है ना। एपिटेफ क्या होता है बेटा, द वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ ए बिलवर्ड पर्सन, किसी की डेथ होगी उसकी याद में हमने एक पत्थर लगा दिया उस पर, ठीक है ना, उसकी कबर पर, उस पर कुछ वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड, वर्ड्स आर रिटन और इंस्क्राइब्ड, उसको बोलते हैं बेटा एपिटेफ, ठीक है ना। नाउ वन हु हैज स्ट्रॉन्ग
इंटेंस फीलिंग फॉर ए कॉज और बिलीफ, भाई उसका कोई कॉज है, कोई कारण है, कोई बिलीफ है, उसके लिए उसकी फीलिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस, ए स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग फॉर ए कॉज और सफरिंग। कैसे, जिसको देखो मैं बता देता हूँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भी वो तो बड़ा कट्टर है, ठीक है ना, और ऐसी कट्टर सोच वाला इंसान कट्टरपंथी, ठीक है ना, तो कहते हैं ना भी वो तो बड़ा कट्टरपंथी है, ठीक है ना, जैसे अपने धर्म को लेकर, ठीक है ना, अपनी किसी जाति की बात को लेकर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वन पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग फॉर ए कॉज और फीलिंग, दैट इज नोन एज ZEALOT। अब कई बच्चे इसको जील पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिलॉट नहीं, ये जेलेट है, क्या है बेटा, जे और लेट, ऐसे याद करो, सभी को ऐसे कर लो आप, मुश्किल लगता है तो, ठीक है ना, जेलेट, जेलेट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसके प्रति, फॉर हिज, कोई भी कम्युनिटी, कॉज, और यू कैन से फीलिंग और डिजायर्स और ड्रीम्स, उसके लिए उसकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा जेलेट, कट्टरपंथी, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, ये 10 नहीं है, 10 11 12 है ना, 13 एटलीस्ट वी हैव डन, हमने ऑलमोस्ट 13 कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद करना, आपको मतलब वी विल रिवाइज एट द लास्ट, हम लास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे, आई विल राइट ऑल दोज 50 और मोर देन 50 वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड देन आई विल आस्क, ये नहीं लिखूंगा मैं, आई विल राइट द वर्ड्स ओनली, मैंने लिख दिया यूटोपिया, तो यू शुड नो राम राज्य, मैंने लिख दिया अकम्प्लिश, यू शुड नो अकम्प्लिश, पुलिस को अकम्पनी कर रहा था, पुलिस ने पकड़ दिया, क्यों, क्योंकि ही वाज हेल्पिंग इन ए कमिटिंग ए क्राइम, बिल्कुल आसान है बेटा। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल वन हु लव्स, एंथ्रो ह्यूमन, वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड, उसको बोलते हैं बेटा फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। एर्सेनल, सेना का आर्म्स जा रखे जाते हैं, एर्सेनल, इस तरीके से यू कैन मेक योर ओन लिंक वर्ड, आप अपने लिंक वर्ड बना के उसको लिंक कर लीजिए किसी से। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन है ईस्ट, यानी कि बता दिया ना, ईस्ट एक आदमी का यूज्ड फॉर ए पर्सन हु हैज ऑप्शंस इन हिज लाइफ, आशावादी, ठीक है ना। तो ऑप्टिमिस्ट उसका अपोजिट हो गया पेसिमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट अपोजिट हो गया मिसैंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डू मोर देन 50 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 13 वी हैव डन, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, 10 काउंट नहीं होंगे ये, दे विल बी 13, ओके। वेलकम बैक। अब हम करते हैं बेटा अगले 10, पिछले हमने 10 किए थे, एक्चुअली देवर 13, ऐसे ही इसमें भी 20 नहीं, दे विल 25 हो जाएंगे ऐसे ही। तो देखिए, नाउ रीड देम वन बाय वन एंड ट्राई टू राइट इफ यू नो सम ऑफ देम, ठीक है ना। आपको हो सकता है कुछ पता हो तो जल्दी से कीजिए, जस्ट राइट द आंसर्स, आप अपनी नोटबुक में 1 से सॉरी 11 से 20, द फर्स्ट 10 वी हैव डन, आप ऐसे ही इसको अगले को जल्दी से कीजिए। लास्ट के चारों मैंने फियर से रिलेटेड डाल दिए, वहां चलो 4-4 करके फियर के कर लो, 4-4 करके आप ऐसे ही किसी चीज को, जैसे फोबिया वाले हैं, ठीक है ना, मैनिया वाले हैं, तो इसी तरीके से हम करेंगे। एक साथ आप अगर 15-20 करोगे ना फोबिया के, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, तो मैंने इसलिए 4 अभी कर दिए, 4 हम अगली बार कर लेंगे फोबिया से रिलेटेड, ओके। नाउ सी, सीधा 11th वन, वन हु स्प्रेड्स डिसऑर्डर, ठीक है ना, डिसऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना भाई, जो क्या करता है डिसऑर्डर, एक तो चीजें ठीक है ऑर्डर में चल रही है, लेकिन उसने सारा आके तितर बितर कर दिया सबको, ठीक है ना। और ऐसे भी कह सकते हैं वन हु रेबल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी और गवर्नमेंट, जो किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर देता है, रेबल का मतलब होता है वैसे विद्रोह, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, देखिए जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अराजकतावादी। अगेन वी आर गोइंग टू राइट द वर्ड्स अगेंस्ट हियर, अराजकता, जो अराजकता फैलाता है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी को एक तरह से खतरा होता है, उसको बोलते हैं बेटा ए पर्सन हु स्प्रेड्स रेबल अगेंस्ट एनी अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट, हु स्प्रेड्स डिसऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अनार्किस्ट, क्या बोलते हैं, ANAR
CHIST, वही बात आ गई ना, IST। IST स्टैंड्स फॉर ए पर्सन, एक आदमी जो क्या करता है, ऐसे याद कर लो, अनार, अनार बम होता है दिवाली पे, आप अनार बम फोड़ते हो ना, ठीक है ना, आया और उसने फोड़ गया, अराजकता फैला गया, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लो, अनार्किस्ट, ठीक है ना। अनार्किस्ट इज ए पर्सन हु रेबल्स अगेंस्ट ए अथॉरिटी, जो खुश नहीं है अभी द वे द गवर्नमेंट इज वर्किंग, उसकी अपनी थिंकिंग है, ठीक है ना, कि ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ठीक है ना, और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, उसके खिलाफ अराजकता फैलाता है, दैट इज नोन एज अनार्किस्ट। ऐसे याद कर लो, जो इस्ट, वो आदमी जो अनार आके फेंक गया, अनार का बम फेंक गया, लो भी अब तुम भुगतो, ठीक है ना, अनार्किस्ट। ए पर्सन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर, एक आदमी जो कोई काम करता है अपनी खुशी के लिए, फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, ठीक है ना, जो मतलब अपना अपना शौकिया, कहते हैं ना शौकियापन, जिसको अपना शौक होता है, किसी शौक को पूरा करने के लिए वो अपना कोई काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एमेचर, ठीक है ना, AMATEUR। अच्छा, इसको हम बिगनर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, BEGINNER, बिगनर। कई बच्चे क्या लिखेंगे बिगनर की, BIGGNER, नहीं ये गलत है, ठीक है ना, दिस इज द राइट वन, बिगनर। बिगिन की स्पेलिंग होती है ना BEGIN। तो जो किसी काम को शुरू करता है उसको भी हम एमेचर बोल देते हैं, या ए पर्सन हु डज ए थिंग जस्ट फॉर प्लेजर, उस काम को करने में उसको खुशी मिलती है, उसको शौक है वो काम करना, ठीक है ना, पैसे के लिए नहीं करता, अपना शौक पूरा करने के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं बेटा एमेचर, ठीक है। द नेक्स्ट इज ए पर्सन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देखो ये मैनकाइंड अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो इसका मतलब ये भी ऐसा ही कुछ इष्ट है, जिसके अंदर ए पर्सन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता है ना, उसकी इवोल्यूशन, कि भाई कैसे ये मानवता शुरू हुई थी, इसका कल्चर क्या था, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना। एंथ्रो, एंथ्रो तो मैनकाइंड के लिए है ना, हमने किया था अभी, मैनकाइंड के लिए जो वर्ड यूज किया गया है उसको बोलते हैं बेटा एंथ्रो। पोलो, पोलो और जिस्ट वो तो लगता ही है। अब ये पोलो को आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना, कि भाई जैसे मान लो किसी को बीमारी है, उसको दूर करने के लिए पोलियो पिलाया जाता, सबसे पहले पोलियो पिलाया जाता, तो सबसे पहले मैन जो इवोल्यूशन था मैनकाइंड का, उसको क्या कर, उस आदमी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि ये पर्सन हु स्टडीज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। भाई पहले आदमी, कहते हैं ना, पहले वो चिंपैंजी था, फिर हुआ कहते हैं बंदर, ठीक है ना, इंसान बंदर से बनाया, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बेटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, ए स्पीच गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए ड्रामा, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्पीच हो, ठीक है ना, यू कैन से ए पोएम, पोएम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ए पोएम गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए ड्रामा और प्ले, किसी प्ले या किसी ड्रामा के शुरुआत में जो एक कहते हैं ना इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं। और अगला भी इसी से रिलेटेड है, बोथ दिस 14th एंड 15th आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। ए स्पीच गिवन एट द एंड ऑफ द ड्रामा, ठीक है ना, एक पोएम या एक स्पीच ड्रामे के लास्ट में एज ए कंक्लूजन और ड्रामे के शुरू में एज ए इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, तो बताइए जल्दी से। गिवन एट द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रोलॉग, क्या बोलते हैं, PROLOGUE, ठीक है ना, प्रोलॉग, ठीक है ना, और जो लास्ट में दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, EPILOGUE, याद कर लो ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं, ठीक है ना। प्रो तो वैसे भी पहले होता है, ठीक है ना, प्रोलॉग और एपिलॉग, ठीक है ना, एपिलॉग गिवन एट द लास्ट। एपी, एपी का मतलब एपिक, गाथा, गाथा गा दी, जो भी थी गाथा गा दी, अब तुम उसको सुनो, ठीक है ना, एपिलॉग। और प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रो, पहले जो ड्रामे से पहले जो स्पीच दिया जाता है, जो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। 16th, ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स एज अनअवॉइडेबल, एक ऐसा इंसान जो ये विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है और उस चीज को स्वीकार कर लेता है, ये तो अनअवॉइडेबल है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये चीज तो होनी ही होनी है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बेटा फैटलिस्ट, फैटलिस्ट,
ठीक है ना। कई इसको क्या करते हैं, फेटल, फेटल तो घातक होता है बेटा, ठीक है ना। ये है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब एक ऐसा इंसान जो ये सोचता है कि भी ये चीज तो होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको टाला नहीं जा सकता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कहता है कि ये तो भाग्य में लिखा ही था। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड एक्सेप्ट्स एज अनअवॉइडेबल, भाई मेरे भाग्य में लिखा ये तो होगा ही होगा, दैट इज फेटलिस्ट। ठीक है। 17th पढ़िए, सारे फियर से रिलेटेड है। आई होप एक दो तो आपको जरूर आता होगा। One who has fear of closed space, you can say it is crowded भी बोल सकते हो, या जैसे लिफ्ट में भाई 4-5 आदमी है और उसको क्या होता है, डर लगने लगता है। और वन हु हैज फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले में भीड़ भाड़ वाले, जैसे बहुत बड़ा एक हुजूम सा लगा हुआ लोगों का, जैसे जैसे होता है ना कोई भाई डांडिया नाइट है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो वहां पर ओपन स्पेस में भी जिसको डर लगता है, देख कैसे, ठीक है ना। क्लोज स्पेस में जिसको डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, देखो क्लोज्ड वाले को बोलेंगे बेटा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया तो सबको पता है, क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब ग्रुप, झुंड, ठीक है ना। तो क्लस्टर गाड़ी होती है ना, उसमें ऐसे ठूस ले चलते हैं सभी को, ठीक है ना, तो भीड़ हो जाती है तो उसमें, ठीक है ना, डर लगता है, तो दैट इज नोन एज वन हु हैज फियर ऑफ क्लोज स्पेस, दैट इज क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है ना। एगोरोफोबिया, ठीक है ना। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या होता है बेटा, वन हु हैज फियर ऑफ ओपन स्पेस, जिसको खुले में, अब कैसे याद करोगे, एगोरो, एगोरो किससे मिलता जुलता है, एग्रीकल्चर, एग्री, एग्रो, एग्री, एग्रीकल्चर क्या होता है, खुले में होती है खेती, तो ऐसे याद कर लो, ये सिर्फ तरीका बता रहा हूँ याद करने का। बोल मत देना सर ने तो एग्रो का मतलब खेती बताया था, खेती बाड़ी, लेकिन खेती कहाँ होती है, खुले मैदान में होती है, खुले खेत होते हैं बड़े बड़े, तो उस एरिया उसमें भी, वहां भी जो इंसान डरता है ना उसको बोलते हैं एगोरा फोबिया। वन हु हैज फियर ऑफ डेथ, इसको कैसे याद करोगे, ठीक है, बताइए जल्दी से, जिसको डेथ से, मृत्यु से दंड लगता है, सॉरी दंड कहता हूं, डर लगता है। देखो इसका आसान है, आपने एक मूवी देखी होगी मार्वल्स की, उसमें थैनोस है ना, थैनोस, सभी उसके डरते हैं उससे, ऐसे लिखो, थैनोस नहीं लिखना है, थैनोटॉप, थैनोटॉप पर था, और फिर फोबिया लगा दो, थैनोटोफोबिया, ठीक है ना, थैनोटोफोबिया, ये पी एक ही पी आएगा बेटा, पी एच ओ बी आई ए, ठीक है ना। थैनोस टॉप पर था और सभी उससे डरते थे कि ये मौत ना दे दे, मृत्यु ना दे दे, मार ना दे थैनोस, तो थैनोटोफोबिया, ऐसे याद कर लो, मेरे को तो ऐसे याद होते हैं भाई, आपका पता नहीं, आप अपने बना सकते हो लिंक वर्ड, लिंक वर्ड से आप इतने वर्ड याद कर सकते हो। मैंने एक वीडियो भी डाली है, ठीक है ना, शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, काफी वर्ड्स को कैसे याद करोगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, स्पेस्मोडिक, बताया था मैंने, बिल्कुल आसान है। स्पेस्मोडिक का मतलब क्या होता है, इरेगुलर। देखो इसमें आ गया मोदी, मोदी जी स्पा जाते हैं, नहीं, टाइम ही नहीं है, दूसरे देश से आए तभी तो टाइम मिले ना, लेकिन कभी आ जाते हैं, कभी कभी इरेगुलर, तो इसका मतलब हो गया इरेगुलर, अनियमित, मोदी जी स्पा जाते हैं इरेगुलर, तो ये लिंक वर्ड से करना है, ठीक है ना। वी हैव डन ए लॉट ऑफ, हमने बहुत सारे किए थे, एडिपोज, कजोल, कितने वर्ड किए थे हमने, एसेंडर, क्या बताया था सेंडर, एक सुंदर, एक सुंदर लड़की दूर बैठी हुई है, सेपरेट, ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है ना, वो अलग थलग है, अपनी सहेलियों से दूर बैठ गई, ठीक है ना, सेपरेट, ब्रोकन इनटू पीसेस। काजोल, काजोल, काजोल जो है उसके पति अजय देवगन, उनके पास बहुत सारी मूवीज है, ठीक है ना, लेकिन उसकी बेचारी के पास एक भी नहीं है, तो वो अपने पति की चापलूसी कर रही है, बटरिंग कर रही है, फ्लटरिंग कर रही है, मक्खन लगा रही है, मुझे भी कोई फिल्म दिला दो, काजोल, काजोल कजोल कर रही है, चापलूसी कर रही है। एडिपोज, आधा पोज, एक आदमी मेरे जैसा हेल्दी मोटा फोटो खिंचवाने गया, आधा पोज आया, क्यों, क्योंकि वो फैट था, ऑयली फैट स्टार्च, ओके, तो एडिपोज, ऐसे आधा पोज आया। काजोल, एक सुंदर लड़की, सेपरेट, मोदी जी स्पा, तो ये जस्ट दीज आर द जस्ट वर्ड्स
to remember, how to remember, how to improve your vocabulary, how to enrich your vocabulary. देखो ऐसे तो पता नहीं कितने वर्ड है, भूल जाओगे आप, लेकिन इस तरीके से याद करोगे लिंक वर्ड से तो जल्दी याद हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स में वीडियोस डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है ना। और स्पेशल भी मैंने बना भी रखे हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 30 to 40 वर्ड्स इन वन वीडियो, और उन 30 और 40 नहीं है, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, उनके सिनोनियम्स किए हैं हमने, तो देयर आर ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स इन दैट वीडियो, आप देख सकते हैं ऐसे ही। चलिए भटक गए, लेट्स कम बैक। और देखो एक ही पे भटके हैं जहां लास्ट में बच गया वो, दैट इज वन हु हैज फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, है ना, जिसको हाइट से डर लगता है, दैट इज एक्रोफोबिया। अब आप अपने आप बना लो एक्रो का कैसे बनाओगे, ACRO, एक्रोफोबिया। देखो मैंने बना दिया थेनोस, थेनोस टॉप पे है, उससे डर लगता है, क्योंकि थेनोस क्या दे देगा, डेथ, फियर ऑफ डेथ। एग्रो, एग्रीकल्चर, खुले खेत में, ओपन चीजें। क्लस्टर, क्लस्टर गाड़ी, भीड़ भाड़ वाली, क्लस्टर, क्राउडेड स्पेस से डर लगता है। मेड सो इजी, आसान हो गए हैं, याद करो बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इनको भी नोट कर लीजिए, देर आर 20 to 23, ये वर्ड्स भी आप याद करोगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ऑलमोस्ट 28 वर्ड्स हो गए हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में रिवीजन कराऊंगा जल्दी से। आई विल राइट द वर्ड्स, यू हैव टू टेल देम क्विकली, देखते हैं आपको कितने याद होते हैं। Welcome back. Next 30. Again, we will put a line for another words. Okay, related to that. So read these. The first one, a speech without prior preparation. Write the answer if you know. One who does not show response to good or bad. 23rd, an official pardon for offenders. A delay in punishment. 25th, one who lives on trees. ऐसे भी आ सकता है, वन हु लिव्स इन वाटर, वन हु लिव्स ऑन लैंड, वन हु लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, लाइक फ्रॉग, तो उसको क्या कहेंगे। 26th, शोइंग लीनियंसी और माइल्डनेस, ना मतलब लीनियंसी दिखाना, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना दिखाना। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, व्हाट विल यू से दैट। ए डायरी हैविंग historical events, you can say not a diary, means any historical events that are in a order. A poem or other literary work in a form of letter, yeah, you can say a series of letter. 30th, one who does not, इसको क्लोज मत पढ़ना बेटा, does, one who does not follow usual rules of social life, जो सामाजिक जीवन के नियमों का पालन नहीं करता। चलिए लिखिए जल्दी से। देखिए हमने वी हैव डन ऑलमोस्ट 28 पहले हम कर चुके हैं, और 10 ये लगा लीजिए, 38 30, वी विल डू इट 40, 40 कर देंगे अभी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्या लिखा है, ए स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, आपने स्कूल में भी किया होगा भी, हाँ आज क्या है, देयर इज ए एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर होता है ना, बिना किसी तैयारी के, यानी कि अनप्लान्ड, रैंडमली कोई चीज आपको दे दी, हाँ इस पर बोलना है आपको, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू, ये भी कर लो बेटा, दिस इज द सिनोनियम ऑफ दिस, इसको इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं, अनप्लान्ड, रैंडमली, ठीक है ना, दैट इज नोन एज एक्सटेम्पोर, स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। प्रायर का मतलब पहले, बिना किसी पहले की तैयारी के, आप सीधे गए, वहीं आपको एक टॉपिक दिया गया, यस यू हैव टू स्पीक ऑन द मैजिक ऑफ काइंडनेस, बताइए, you are thinking, then you will start with some quotation, you will start whatever comes in your mind, what is kindness, showing sympathy, showing empathy towards others is known as kindness, and kindness is an act which never goes wasted, है ना। kindness is such a language that a deaf person can hear,
ए ब्लाइंड पर्सन कैन फील, और यू कैन से ए ब्लाइंड पर्सन कैन सी, है ना। तो दैट इज काइंडनेस। तो इस तरीके से यू विल स्टार्ट, और बोल देना बेटा जो भी तैयारी हो आपकी, दैट इज एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू और अनप्लान्ड, और यू कैन से रेंडमली, लिख देते हैं यहां पर अनप्लान, जो बिना किसी तैयारी के आपने रैंडमली बोल दिया। नाउ 22nd, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, यानी कि जो आपके गुड और बैड, आपकी खुशी में, आपके दुख में, ठीक है ना, आपके अच्छे में, आपके बुरे में, ठीक है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कई इंसान ऐसे होते हैं ना, डेथ हो गई तब भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी का जन्म हुआ है, ठीक है ना, तब भी उसे खुशी नहीं है, ही डजेंट शो एनी रिस्पॉन्स, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाता। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे बेटा, हम वैसे सिंपल बोलेंगे ही इज वेरी इनडिफरेंट, है ना, बोलते हैं ना वो बहुत ही इनडिफरेंट है, तो दैट इज स्टोइक, एस टी ओ आई सी, स्टोइक, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टोइक, इनडिफरेंट। ओके, नेक्स्ट, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स, कोई ऑफेंडर है, उसको सरकार की तरफ से क्या दे दी गई, माफी दे दी गई, चलो इसको माफ करो। मे बी उसका कुछ अच्छा रिकॉर्ड रहा होगा, या मे बी उसको कहीं यूज करते होंगे किसी पर्पज के लिए, ठीक है ना। कई बार ऐसे होते हैं ना, बड़े बड़े कैदी होते हैं जिन्होंने पता नहीं मर्डर, कितने मर्डर किए, क्राइम किए काफी बड़े बड़े, फिर भी सरकार उनको क्या कर देती है, माफ कर देती है, बिकॉज उनको फांसी तो दी जा चुकी है, उनको मरना तो है ही, क्यों ना उनका यूज कहीं अच्छाई के लिए कर ले, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में, ठीक है ना, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स इज एमनेस्टी। ठीक है बेटा, एमनेस्टी क्या होता है, एमनेस्टी इज द ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स, कि भाई कोई सरकार ने किसी को क्या कर दिया, माफी दे दी है किसी ऑफेंडर को। ए डिले इन पनिशमेंट, और यू कैन से कैंसिल और पोस्टपोन इन पनिशमेंट, भाई कोई पनिशमेंट वो पोस्टपोन कर दी है, कैंसिल कर दी है, डिले कर दी है, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, व्हाट विल यू यूज ए सिंगल वर्ड फॉर दैट, जिसमें हम क्या कहते हैं, पनिशमेंट को क्या कर दिया, डिले कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। रिप्रीव, क्या बोलेंगे, रिप्रीव, आर ई पी आर आई ई वी ई, रिप्रीव, क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिप्रीव। ओके, कहते हैं ना री आ गई भाई, ओ पोस्टपोन होगी बीए करनी, री आ गई, प्री, ठीक है ना, री प्री, ठीक है ना, री आ गई, दोबारा से प्री पेपर देने हैं, रिप्रीव, कैंसिल हो गए, डिले हो गए भाई, आपकी मार्कशीट नहीं आएगी इस साल। वन हु लिव्स ऑन ट्रीज, पेड़ों पर कौन रहता है, बंदर, है ना, पक्षी, तो उनको क्या कहेंगे, वन हु लिव्स, अच्छा बताओ, वन हु लिव्स ऑन वाटर, सॉरी ऑन वाटर नहीं, इन वाटर, क्या कहेंगे, कुछ एम्फीबियंस किनको कहते हैं, एम्फीबियंस हु लिव्स बोथ ऑन वाटर एंड लैंड, ठीक है ना। एक्वेटिक, क्या बोलेंगे, एक्वेटिक, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एर्बोरियल, ए आर बी ओ आर ई ए एल, एर्बोरियल, एर्बोरियल आर दोज बर्ड्स एंड एनिमल्स दो लिव ऑन ट्रीज, एर्बोरियल। ओके, नेक्स्ट 26th, शोइंग लीनियंसी और माइल्डनेस, जैसे टीचर होते हैं ना भाई, लीनियंसी दिखा रही, कुछ टीचर बड़े सख्त होते हैं, ठीक है ना, शोइंग लीनियंसी और माइल्डनेस, तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे बेटा, व्हाट विल यू से, सच ए पर्सन, नॉट ए पर्सन, यू कैन से एन एक्ट ऑफ शोइंग लीनियंसी एंड माइल्डनेस, दैट इज क्लीमेंसी, व्हाट इज क्लीमेंसी, सी एल ई, क्लीमेंसी, आई डोंट नो सी ई वाई, ये चेक कर लेना आप, ये क्लीमेंसी, आई थिंक सी ई वाई नहीं होगा, सी वाई होगा, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी इज एन एक्ट ऑफ शोइंग लीनियंस एंड माइल्डनेस, माइल्ड होती है ना, नाजुक, ठीक है ना, जो बड़े स्ट्रिक्ट नहीं होती है, दे आर नोन एज क्लीमेंसी। ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, एनेक्डोट, ए एन ई सी डी ओ टी ई, एनेक्डोट क्या होता है, एक छोटी सी कहानी जो बड़ी ही अम्यूजिंग है, ठीक है ना, बड़ी तो एपिक होगी, गाथा होगी, ठीक है ना, एक एपिक एक गाथा, लेकिन शॉर्ट अम्यूजिक स्टोरी, दैट इज एनेक्डोट। ओके, ए डायरी हैविंग हिस्टोरिकल इवेंट्स,
और द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैपन्स इन ए ऑर्डर, कहते हैं ना क्रॉनिकल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रॉनिकल, CHRONICLE, क्रॉनिकल, CHRONICLE, क्रॉनिकल। ओके, नेक्स्ट, ए पोएम और अदर लिटरेरी वर्क इन ए फॉर्म ऑफ ए लेटर, क्या बोलेंगे इसको, एपिस्टल, EPISTLE, एपिस्टली नहीं, एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब क्या होता है कि जो, जैसे मान लो महात्मा गांधी पहले खत लिखते थे, उसके इंडिगो चैप्टर है ना, उसने खत लिखा आश्रम में, आश्रम से उसका रिप्लाई आया, फिर उन्होंने दूसरी बात लिखी, फिर उसका रिप्लाई आया, ए सीरीज ऑफ लेटर्स दैट इज नोन एज एपिस्टल, ठीक है ना। या एक पोएम कविता के फॉर्म में लिखी गई लेकिन लेटर में, भाई एक भाई कहते हैं ना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, भाई मैंने उसको जवाब दिया, उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया, ठीक है ना, ऐसी एक सीरीज चल रही है, ठीक है ना, आई एम राइटिंग ए पोएम टू हर, शी इज राइटिंग ए पोएम टू मी, तो ऐसे जो चलती है, ठीक है ना, दैट इज। और कोई भी लिटरेरी वर्क भी हो सकता है, भाई महात्मा गांधी ने कुछ लिखा था भी, हाँ चंपारण में ऐसा ऐसा चल रहा है, आप वहाँ क्या चल रहा है, आश्रम में सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, भेज दो लेटर के थ्रू, लेटर आया, फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, नहीं भाई इतने पैसे नहीं और देने थे, या तो ये चल रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट इज एपिस्टल। वन हु डजंट फॉलो यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन के, सोशल लाइफ, ठीक है ना, हमारी जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, उसके यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे बताइए, बोहेमियन, क्या कहेंगे, बोहेमियन। ओके, तो दीज आर द नेक्स्ट वर्ड्स, अब इनको भी आपको ध्यान रखना, क्लीमेंसी, एनिक्डोट, क्रॉनिकल, एपिस्टल, बोहेमियन, रिप्राइव, एर्बोरियल, एमनेस्टी, स्टोइक और एक्सटेम्पोर। इसमें आई थिंक बहुत सारे वर्ड जो आपने पहली बार सुनेंगे, आई थिंक दिस इज द वर्ड, दिस इज द वर्ड, ये आप सुन चुके हैं, ये भी आप सुन चुके हैं, ये भी आपको आता है, ये नया हो सकता है आपके लिए, बाकी तो सारे आसान है ना। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ये मत सोचना कि हाँ ठीक है मुश्किल है तो छोड़ दूं, नहीं, मुश्किल को ही पहले याद करना है बेटा। ओके, चलिए लास्ट करते हैं, 40 वर्ड्स, दो दे आर 40 बट ऑलमोस्ट 50 वी हैव डन, और एक दो और बता दूंगा तो 50 हो जाएंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा किए हैं, तो 40 है बट 50 वी हैव ऑलमोस्ट डन। तो चलिए जल्दी से, बस टाइम कम है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से चार एक फॉर्म के लिख दिए, दो एक फॉर्म के, तीन चार एक फॉर्म के। चलिए, ए लवर ऑफ लाइट, ए लवर ऑफ बुक्स, ए लवर ऑफ इंग्लिश और यू कैन से इंग्लैंड, ए लवर ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ स्टोन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, पता नहीं कितनी स्टडी है लेकिन हम दो करेंगे, अगली वीडियो में फिर दो करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, तीन तीन चार चार के पेयर में हम जल्दी याद हो जाएंगे। स्टडी ऑफ insects, study of origin of words, a person who understands or a person who has knowledge of art, music, food and something else, a person who is talkative, a person whose chief goal is pleasure, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये दुनिया में मैं मौज मस्ती करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, जल्दी से देखिए, इसमें आई थिंक आपको 30 सेकंड तो बिल्कुल आसान है। 32वां, ए लवर ऑफ बुक्स, बिब्लोफाइल, BIBLOPHILE, बाइबल, बाइबल एक बुक है, BIBLE, बाइबल बुक है, तो बुक्स को जो फाइल और फाइल वर्ड है, यानी कि इन सभी में क्या आने वाला है आपके फर्स्ट फोर में, PHILE, फाइल का मतलब टू लाइक, टू लव, है ना, लवर ऑफ लाइट उसको क्या कहेंगे, हीलियो फाइल, हीलियो। जल्दी से मुझे बताइए कैसे याद करोगे, लिंक वर्ड आप भी बनाइए कुछ चीज का, फिर मैं बताता हूं।
द लवर ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लैंड से प्यार करता है, जो अंग्रेजों से प्यार करता है, जो विदेशियों से प्यार करता है, फॉरेनर से प्यार करता है, एंग्लोफाइल। एंग्लो इंडियन बोलते हैं ना, एंग्लोफाइल। एंग्लो इंडियंस कौन से होते हैं? जो ना तो इंडियंस होते हैं ना अंग्रेज होते हैं पूरे, तो दे आर एंग्लोफाइल्स, ठीक है ना। कहते हैं ना एंग्लो इंडियंस, तो एंग्लोफाइल। एंग्लो मीन्स इंग्लिश, और यू कैन से इंग्लैंड, और यू कैन से फॉरेन। ए लवर ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल आसान है, वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रो, हाइड्रोफाइल। अगर मैं इसको कहता हूं हाइड्रोफोबिया, तो ये डर हो गया, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर, है ना, फियर ऑफ वाटर, ये हो गया। स्टडी ऑफ स्टोन्स पढ़ा था आपने 11th 12th में, पाषाण युग, लिथो, है ना, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी, क्योंकि ये जियो का वर्ड है, ग्राफी का मतलब स्टडी, ठीक है ना। लिथोमन स्टोन, स्टोन्स की स्टडी, लिथोग्राफी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होगा बताइए? एंटो, एंटोमोलॉजी, ENTO, एंटोमोलॉजी। अब ये लॉजी वर्ड कहाँ आता है? किसी की स्टडी के लिए, है ना, वो तो ज्योग्राफी का वर्ड है, स्टडी ऑफ स्टोन्स। एंटोमोलॉजी, एंटो, आंट, आंट क्या है? इंसेक्ट है, ऐसे याद कर लो। एंटोमोलॉजी, एंट क्या है? एक इंसेक्ट है, ठीक है ना। तो एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटो, इटोमोलॉजी, एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, दोनों में फर्क नहीं है, बस इसको याद कर लो, एंटो आंट यानी कि इंसेक्ट, बाकी ईटो रह गया वो वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु अंडरस्टैंड्स और ए पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ आर्ट, म्यूजिक से कहते हैं ना ये पारखी है, बड़ा पारखी है, खाने पीने का बड़ा पारखी है, संगीत का बड़ा पारखी है, कला का बड़ा पारखी है, ठीक है ना। ए पर्सन हु हैज ए गुड नॉलेज ऑफ फूड, म्यूजिक, आर्ट, ये मेरे बड़े, ये बड़े आसान तरीके से याद किया रहा था मैंने बच्चों को। काने सर, क्या बोलते हैं हमारे सर है ना, काने हैं, CONNOISE, सॉरी SSEUR, कॉनेसर। कॉनेसर क्या होता है बेटा? क्या मैंने ऐसे याद करा था, जो हमारे सर है ना वो काने हैं, भले ही वो हमारे सर काने, सर काने हैं, सर सर हमारे काने हैं, एक आंख से नहीं दिखता, बट फिर भी पूरी नॉलेज है, ही हैज द फुल नॉलेज ऑफ फूड। और ये नहीं है ये इधर के बच्चे दिखाई दे रहे, इधर के नहीं दिख रहे, बड़े इंटेलिजेंट है, इसको भी देख रहे हैं, ठीक है। तो काने सर क्या है? हैज ए नॉलेज ऑफ फूड, म्यूजिक, आर्ट, ठीक है ना, इन सब की बड़ी, उनको पारखी, बड़े पारखी हैं, काने सर हैं लेकिन बड़े पारखी हैं, कौने सर, है ना। ए पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव, क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बताइए, आपने पढ़ा होगा ना 10th में, एक चैप्टर था, कौन सा? एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ ए लिटिल गर्ल, है ना। एनी फ्रैंक का नाम सुना होगा ना, फ्रॉम फ्रैंकफुर्ट, जर्मनी से थी, ठीक है। तो उसमें था ये वर्ड, शी इज वेरी टॉकेटिव, इसको सुधार नहीं सकते, शी इज इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल भी वर्ड याद कर लो, इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल होता है जो कभी ना सुधर सके, हार्डली टू इम्प्रूव, जिसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हम कर रहे थे, ए पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव इज गैरेलस, GARR, गैरेलस, LOUS, गैरेलस, ठीक है ना, GARRU, ठीक है ना, गैरेलस। गैरेलस का मतलब होता है, इसका एक और वर्ड था वर्बोज, इसके देख लेते हैं, वर्बोज, गैबी भी होता है, GABBY, गैबी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करता, हम हमारे टाइम में बोलते थे टीचर ये बड़ा गैब है, गैब का मतलब बड़ा ही कमजोर है, क्यों? क्योंकि बातों में ध्यान है, इसलिए गैबी हो गया, ठीक है ना। तो इसके ये वर्ड्स है। एक और था लोकेशियस, LOQUACIOUS,
ये स्पेलिंग ध्यान रखनी है, इसमें गलती कर देते हैं। LOQACIOUS, क्यू के साथ हमेशा यू आता है, ऐसे याद कर लो, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलत करते हैं। लोकेशियस, लोके LOKE लगा देते हैं यू, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्वीन, क्विक, यूनिक, क्वेश्चन, जहां क्यों आ गया वहां यू आना ही आना है, ठीक है। मेड फॉर ईच अदर, ओके। तो देखिए, गरेलस, लोकेशियस, वर्बोज, गैबी, दीज आर द वर्ड्स यूज फॉर दिस। अब ये इसी में काउंट हो जाएंगे। ए पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, लोकेशियस। ए पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, गैबी। ए पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, वर्बोज। तो ये इसी के हैं, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। गैरेलस, लोकेशियस ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं रेदर देन गैबी एंड वर्बोज। वर्बल, वर्बोज, वर्बल, ठीक है ना। नाउ द लास्ट इज ए पर्सन हुज चीफ गोल इज प्लेजर। भाई मैं तो प्लेजर के लिए, जिसका मेन मकसद है, ठीक है ना, मौज मस्ती करना, प्लेजर लेना, उसको क्या बोलेंगे बेटा? हेडोनिस्ट। HEDONIST, डी है बेटा ये। हेडोनिस्ट कौन होता है? वो इंसान, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, जो अपने आप को हेड मानता है, भाई मैं यूं हेड और मैं यहाँ पर मौज मस्ती करूंगा, तुम सारे काम करोगे। हेडोनिस्ट, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। हीलियोफाइल, बिब्लोफाइल, एंग्लोफाइल, हाइड्रोफाइल। हाइड्रो पानी, है ना, हाइड्रो पानी, बिब्लो बुक, एंग्लो एंग्लो इंडियन इंग्लिश, और एक कौन सा रह गया हमारा? हीलियो। हीलियो का मतलब लाइट, ठीक है ना। हेलिकोमेट था ना, कौन सा कोमेट था वो, जो कौन से दत्ता थे वो हमारे, शायद पता नहीं कौन सी ग्रेजुएशन में था ये चैप्टर, किस में था? हीली, रोशनी आ रही थी उस, क्या था वो? मीटियोराइट था कि मीटियोर क्या था, आई डोंट नो। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। स्टडी ऑफ स्टोन्स, लिथो। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटी। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटीमोलॉजी। ए पर्सन जिसको सब नॉलेज है, काणे है लेकिन काणे सर है, लेकिन नॉलेज है सभी चीज़ों की। ए पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, लोकेशियस, गैबी, वर्बोज, ग्रोलस, सॉरी गरोलस। ए पर्सन हुज चीफ गोल इज प्लेजर, हिडोनिस्ट। थोड़ा लास्ट में मैं थोड़ा आवाज़ कम आई ना, है ना, मुझे लगा कि सारे मैं खुद रिवीजन कर रहा था। यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। 40 वर्ड्स आर देयर बट एक्चुअली दे आर 50, वैसे भी गिनवा सकता हूँ। 40, 41, 42, 43, 44, चार तो यही हो गए, और भी याद किए होंगे हमने, एक्स्ट्रा बहुत सारे किए थे। तो दीज आर द 50 वर्ड्स बेटा, ठीक है ना। तो क्योंकि टाइम कम है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे और भी हम वीडियो लेके आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। और ये ज्यादातर पिछले 2025 में पूछे जा चुके हैं, तो एक बार इनका रिवीजन करना, रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर के आते हैं हर पेपर में, तो मायने रखते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सभी 50 के 50 अपने नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए। ओके बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट।